हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू निफ्टी X50। तो गाइज कल का जो मैंने लेवल दिया था आपको और मैंने क्लियर बताया था कि अगर उस लेवल के नीचे निफ्टी या बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो आप वहाँ से शॉर्ट जा सकते हैं। उस केस में क्या हुआ, जो इंट्राडे ट्रेडर्स थे उनके लिए तो काफ़ी अच्छा मार्केट रहा, उन्होंने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। लेकिन जितने भी पोजिशनल ट्रेडर थे उनके लिए मार्केट अच्छा बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स जिसने अच्छी खासी गेन दे रखी थी, सारे स्टॉक अभी रेड में आ चुके हैं। अभी मैं जितने भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, मेजर स्टॉक्स हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, सारे स्टॉक अभी रेड में आ चुके हैं अभी। तो यहाँ पे आपके मन में ये सवाल होगा कि लाइक अब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि सारे स्टॉक फॉल हुए हैं और यही ट्रेडिशन बनती आ रही है कि स्टॉक जैसे गिर रहा है, मार्केट जैसे गिर रहा है, वैसे ही सारे रिटेलर्स, जितने भी रिटेलर्स हैं वो सब बाई कर रहे हैं। तो अभी आपको बाई करना चाहिए या अभी आपको वेट करना चाहिए अच्छे समय का, इन सब सारी बातों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो कल का जो लेवल था हमारे पास, कल का लेवल कौन सा था, अब वो सारे लेवल वॉश आउट हो चुके हैं अभी मार्केट में। अभी जो लेवल बचे हैं, बहुत कम लेवल बचा हुआ है मार्केट में जिस हिसाब से आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि कल तक मार्केट क्लियर था और मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं कि जब भी मार्केट हाई एंड हाई पे हो, आप वहां से एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए। आपको अच्छी खासी प्रॉफिट मिल सकती है अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपके लिए मार्केट में बेस्ट टाइम कौन सा होगा कि फिर से आप अपने पोर्टफोलियो को बना पाए। तो इन सब सारे पॉसिबिलिटीज के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा आपसे। तो गाइज वीडियो के इन तक आप बने रहिए। आपको मैं सारे लेवल बताऊंगा कि जिस लेवल से आप लॉन्ग शॉर्ट जा सकते हैं, कौन सा लेवल ऐसा होगा जहां पे आपको अच्छी खासी प्रॉफिट मिल सकती है, या किस लेवल से आपको स्टॉक बाई करना है। क्योंकि जो भी पोजिशनल ट्रेडर है उनके दिमाग में ये होगा कि ये उनके लिए काफ़ी अच्छी मार्केट है, फिर से वो अपने स्टॉक्स बाई कर सकते हैं जितने भी स्टॉक फॉल हुए हैं आज निफ्टी 50 के। तो मैं सबसे पहले आपको मैं लेवल बताता हूं कि कौन कौन सा लेवल अब मार्केट में बचा हुआ है जहां से आपको लॉन्ग जानी है। तो अगर सबसे पहला मैं बात करूं आपसे, तो ये डोजी कैंडल को मैं फिर से कंसीडर कर रहा हूं, जो कि काफ़ी पहले बना हुआ था ये डोजी कैंडल। इसको मैं फिर से कंसीडर कर रहा हूं। तो अब आपको जो लॉन्ग जाना है वो लॉन्ग आपको जाना है 15,793 के ऊपर। या अगर आप थोड़ी सी पॉसिबिलिटी, अगर आप थोड़े से रिस्क जोन में अगर अपने आप को आप ले सकते हैं तो आप लॉन्ग जा सकते हैं 15,748 के ऊपर। तो ये जो दो लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर रहा है तब भी आपको लॉन्ग जाना है। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, आप लॉन्ग को अभी आपको अवॉइड करना है। अगर 15,748 को निफ्टी क्रॉस कर रहा है, 15,750 के लेवल को क्रॉस कर रहा है, तो इमीडिएट आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस आपका होगा ये लेवल। ये लेवल कहीं ना कहीं आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा 15,719, जो कि काफी छोटा स्टॉप लॉस है। मैं आपको 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहा हूं। अगर आप लॉन्ग की प्लानिंग कर रहे हैं मार्केट में, 30 पॉइंट का एसएल आपके पास रहेगा, ओनली 30 पॉइंट्स। आप अगर लॉन्ग जा रहे हैं रिस्की जोन में, अगर आपको सेफ साइड लॉन्ग जाना है तो आप वेट कीजिए इस लेवल को ब्रेक होने के लिए 15,793। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है और निफ्टी आपको कहीं ना कहीं इस जोन में मिलता है, तो आप इसको स्टॉप लॉस डालकर आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। इस केस में भी मैं आपको 20 से 25 पॉइंट का एसएल मैं आपको दूंगा। आज के जो मार्केट में जो फॉल आया, वो फॉल के केस में अगर आप देखें तो जितने सुबह मॉर्निंग से हैंसेंग ऑलमोस्ट 600 पॉइंट डाउन चल रहा था, उसने सडन डीप लिया, उसके बाद यूएस मार्केट और फिर उसके बाद वर्ल्ड मार्केट स्लोली डाउन साइड जाना स्टार्ट कर दिया था। वहां से एक सबसे बड़ी फॉल जो आई है वो फॉल आई है बाहर से, फॉरेन से फॉल आई है। अगर आप देखें दूसरे कंडीशन में, अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या था आज के निफ्टी के हिसाब से, मैं आपको बताता हूं। शॉर्ट के केस में अभी आपको शॉर्ट तब तक अवॉइड करनी है जब तक निफ्टी आपका ऑलमोस्ट इस जोन को ब्रेक नहीं कर दे, 679। या मैं दूसरी पॉसिबिलिटी में लेकर चल रहा हूं, मैं इस कैंडल को मैं लेकर मैं चल रहा हूं, जो कि है 15,691। अगर निफ्टी इसके नीचे सस्टेन कर रहा है, इसके नीचे अगर निफ्टी सस्टेन कर रहा है,
तब आपको फिर से आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। और उस शॉर्ट के केस में आपका जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा सबसे जो इमीडिएट जो आपका रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा आपका, सबसे इमीडिएट जो टारगेट आएगा वो आएगा आपका 15,568। 15,568 का टारगेट आप कंसीडर कर सकते हैं। और इसके नीचे अगर 15,568 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो आप जा सकते हैं शॉर्ट टिल 15,450। ये लेवल अभी फिलहाल कल के लिए है मार्केट में। मैं जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में वो डिसाइड करेगा कि निफ्टी गैप अप ओपन हो रहा है या गैप डाउन ओपन हो रहा है। उस बेसिस पे आपका लेवल डिसाइड होगा। अगर निफ्टी गैप अप ओपन दे रहा है कल के डेट में तो गैप अप ओपन होने केस में आपको इस लेवल तक का वेट करना है। 15,748 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करना है स्टार्ट कर रहा है आपको इमीडिएट 15,719 का एसएल डालकर आपको लॉन्ग जाना है। और अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर दे रहा है कल के डेट में 15,798 तब आप यहां से लॉन्ग में स्टे कर सकते हैं। शॉर्ट आपको कब जाना है? अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन दे रहा है 15,690 और इसके नीचे निफ्टी अगर सस्टेन कर रहा है तो आप निफ्टी में शॉर्ट जा सकते हैं। 15,790 का एसएल आप डालकर आप निफ्टी में शॉर्ट जा सकते हैं। आपका नो ट्रेडिंग जोन रहेगा 15,791 टू 15,740 741। ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा आपका निफ्टी के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में बाइंग हुई है आज काफी ज्यादा बाइंग हुई है बैंक निफ्टी में, उस हिसाब से कल का मार्केट ओपन दे सकता है गैप अप। ये पॉसिबिलिटीज है, ये पॉसिबिलिटीज है मार्केट में कि मार्केट गैप अप ओपन दे सकता है, निफ्टी गैप अप ओपन दे सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटीज हम लोग स्टॉक मार्केट में हमेशा हम लोग पॉसिबिलिटीज पे बात करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो आपको दोनों केस लेकर चलना चाहिए। अगर निफ्टी गैप अप ओपन दे रहा है तो आपको जो मैंने लेवल दिया उस लेवल के हिसाब से आपको वेट करना है और आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं। और गैप डाउन भी ओपन दे रहा है तो उस केस में आपके पास डाउन साइड के सारे लेवल भी आपके पास अवेलेबल है, तो आप इस लेवल के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं कल के डेट में। तो फिर देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज है? बैंक निफ्टी में एंड ऑफ द डे काफी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली, जो कि मेजर स्टॉक्स जितने भी बैंक निफ्टी के मेजर स्टॉक्स है सारे स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिली है। इस लेवल के हिसाब से बैंक निफ्टी के पास अभी भी कई सारे सपोर्ट बचे हुए हैं। सो बैंक निफ्टी अभी आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट जोन है डाउन साइड। अगर आप बहुत डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप तब तक डाउनफॉल एक्सपेक्ट मत कीजिए जब तक बैंक निफ्टी 35,070 के लेवल को ब्रेक नहीं कर दे। जैसे बैंक निफ्टी 35,070 के लेवल को ब्रेक कर रहा है और उसके नीचे सस्टेन कर रहा है, आपका टारगेट होगा 34,670 34,690 का टारगेट आपका डाउन साइड रहेगा। ऊपर के केस में अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी अभी आपको लॉन्ग कब जानी है बैंक निफ्टी में, मैं आपको लॉन्ग का लेवल बताता हूं कि आप कब लॉन्ग कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो आपका जो लॉन्ग का लेवल होगा वो लेवल होगा 35,372 के ऊपर आप लॉन्ग जा सकते हैं। नो ट्रेडिंग जोन कितने तक का रहेगा? 35,350 से लेकर 35,150 आप मान लो। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मैं आपको नो ट्रेडिंग जोन बैंक निफ्टी में बोल रहा हूं, इसलिए क्योंकि अगर इस जोन में अगर आप ट्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अपने आप को कंसोलिडेट करेगा इस जोन के बीच में, जहां पे आप अपना अमाउंट लूज कर सकते हैं अगर आप ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। तो 200 पॉइंट का जो ये जोन है बैंक निफ्टी का, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। वो कौन सा जोन है? 35,150 टू 35,350। ये पॉइंट आपका नो ट्रेडिंग जोन है बैंक निफ्टी के लिए। डाउन कब जाना है? 35,070 के लेवल को ब्रेक कर रहा है और उसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो आप डाउन साइड जा सकते हैं। लॉन्ग कब जाना है? 35,372 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है या 363 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो आप लॉन्ग जा सकते हैं बैंक निफ्टी में फॉर ए टारगेट ऑफ 200 और 300 पॉइंट का आपको इंट्राडे में मिल सकता है। तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो अभी तक के डेटा के हिसाब से जो ऑप्शन डेटा है मेरे पास और जो भी डेटा है उस हिसाब से मैं श्योर नहीं बोल सकता हूं अभी आज के केस में, क्योंकि जिस टाइप से फॉल हुई है मार्केट में। बट मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं स्मॉल गैप अप ओपन कर रहा हूं मार्केट में, हो सकता है। बट मैं आज के फॉल और आज के डेटा को लेकर मैं श्योर नहीं हूं।
और गैप डाउन हो रहा है तो गैप डाउन में आपके पास सारे लेवल अवेलेबल है, आप इसी लेवल के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं गाइज। सो कल का जो भी लेवल बनेगा, कल का जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस और जहां का लेवल आपके लिए बनेगा, मैं आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू वेरी मच।